भाग्य भाव और देवगुरु बृहस्पति का जो एक तरह से संबंध है वो बहुत ही अधिक गहरा है। और व्यक्ति कई बार जब अपने जन्म कुंडली के विवेचन के लिए आता है तो ये पूछता है कि मुझे भाग्य से संकेत किस तरह से मिलेंगे और कब कोई अवसर मेरे सामने आ रहा है उसको मैं ये मानूं कि जीवन को बदलने वाला अवसर होगा। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की स्थितियां इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली होती है। आज ऐसा ही एक उदाहरण मैं आप सभी के सम्मुख लेकर हाजिर और उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ कर्क लग्न की कुंडली में और चंद्रमा प्रधान जो एक तरह से लग्न की कुंडली हो गई उसमें नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थितियों के भीतर बताए गए हैं। जब कर्क लग्न की कुंडली हो तो आप देखें कि 6th हाउस जो कि ऋण भाव है वहाँ की लॉर्डशिप देवगुरु के पास आ जाती है और भाग्य भाव की स्थितियां भी देवगुरु के साथ में ही जुड़ी रहती है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी भी त्रिकोण के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो कुंडली की जितनी भी निर्णायक पोजीशन है उसका आधिपत्य अपने साथ में लेकर चलने वाले हो जाते हैं। जैसे इसी लग्न का उदाहरण अगर हम समझते हैं और इसी को और ज़रा विवेचन के साथ लेकर आते हैं तो आप देखें कि जैसे ही 9th हाउस में देवगुरु विराजित हुए तो सबसे पहले तो जो तृतीय त्रिकोण है जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, यानी कि जो एक तरह से प्रथम त्रिकोण, द्वितीय त्रिकोण और तृतीय त्रिकोण की जो स्थितियां होती है इन तीनों से ही देवगुरु का सीधा कनेक्शन हो जाता है। वो कैसे कि 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखा, 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखा तो वहीं नवम भाव के भीतर खुद स्वराशि स्थितियों के साथ विराजमान हो गए। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति व्यक्तित्व से किस तरह से जाना और पहचाना जाता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही वो कितना सहज भाव के साथ में रह रहा है, उसने जो भीतर ज्ञान को विकसित किया कितना उसको यूसेज के अंदर ले पाया। एक व्यक्ति जो शुरुआत के अंदर एक गुस्सैल प्रवृत्ति के साथ में चला किंतु जैसे जैसे जीवन के अनुभव लेता गया, शांत चित्त होता चला गया, स्थितियों को समझने की बारीकी उसके भीतर और गहरे से आती चली गई। वजह क्या थी? देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं व्यक्ति को एक धैर्य के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं और जब लग्न जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है वहां देवगुरु की दृष्टि जैसे ही आ गई तो कॉन्फिडेंस की पोजीशन, सहजता, सरलता, जीवन के लक्ष्य के प्रति बार बार जल्दबाजी नहीं दिखाना, ये सारे ही नैसर्गिक गुण विकसित हो जाते हैं और साथ में ही जो भी लोग उसके साथ में कहीं पर भी धोखा करने की स्थितियों के अंदर आए, किसी भी तरीके की जलन के अंदर चल रहे हों या फिर उसको परेशान करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच रहे हों तो पूर्वाभास की जो स्थितियां हैं वो भी उसके भीतर बहुत गहरे से आ पाती है और उन सबको नियंत्रित करके चलना, बिना रिएक्शन के चलना। आप सोचें कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर बार बार आक्षेप लग रहे हैं, लोग उसको परेशानियों में घेरने का कार्य कर रहे हैं किंतु वो चिर परिचित मुस्कान के साथ में चल रहा है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। अगला आदमी एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में आने लगता है, एक चिंता के साथ में आने लगता है कि इसकी तरफ से तो कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा है। अंततोगत्वा वो थकता है और कहीं न कहीं उस व्यक्ति की स्वीकारोक्ति को भी जीवन में लेकर चलने वाला हो जाता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक सकारात्मक पहलू देने वाले हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। वहीं 9वीं दृष्टि जो कि एक तरह से पंचम भाव के ऊपर रहती है, ये द्वितीय त्रिकोण है। जब द्वितीय त्रिकोण जो कि क्षमता, व्यक्ति के ज्ञान के साथ ही साथ में महिला के गर्भ धारण की स्थितियां, वहीं संतान पक्ष का जो संतान सुख और संतान से सुख जुड़ा हुआ एक जो स्तर है, उन दोनों को ही दर्शाने वाला एक प्रमुख भाव हो गया। और साथ में ही आप ये भी देखिए कि व्यक्ति जीवन में अपने ज्ञान का फायदा कैसे उठाएगा, ये भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। ऐसी स्थितियों के अंदर ज्ञानार्जन किया और ज्ञानार्जन करने के बाद में उसको अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतारने का काम किया, ये भी पंचम भाव से स्थितियां स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति में शिक्षा में सहयोग किया, उसके बाद में जो व्यक्ति की क्षमताएं थी उसको निखारने का यत्न और प्रयत्न किया। कई बार जीवन में आकस्मिक धन लाभ की आवश्यकता और आकांक्षा दोनों ही होती है। अब आवश्यकता और आकांक्षा इन दोनों में हम फर्क समझते हैं।
व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा कार्य अटका हुआ था जहां उसे औचक धन लाभ की रिक्वायरमेंट थी, वो तो हुई आवश्यकता। और कई बार जब आसपास की स्थितियों को व्यक्ति देखता है तो एक आकांक्षा भी होती है कि मुझे भी कभी इंस्टेंट बेस का फाइनेंशियल गेन हो। इन दोनों ही पोजीशंस को निर्णायक तौर के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जीवन में देने वाले हो जाते हैं अगर पंचम भाव को अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हों तो, और साथ ही साथ में खुद भी मजबूत पोजीशंस के साथ में विराजमान हो तो ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होता है। संतान पक्ष के साथ में जो पोजीशंस मिलनी चाहिए, यानी संतान सुख और संतान से सुख, दोनों में ही वृद्धि की स्थितियां बनी रहती है। अब कोई ऐसा समय आया जहां उसको व्यापार के अंदर एक बड़े ऋण की आवश्यकता थी और वो ऋण मिल गया तो वारे न्यारे की स्थितियां पहुंच गई। तो आप यहां पर भी एक चमत्कृत करने वाली पोजीशंस देखते हैं कि जो ऋण भाव है उसका अधिपति स्वयं एक तरह से भाग्य भाव में विराजित है और आकस्मिक धन लाभ के भाव को देख रहा है, और लाभ भाव का कारकाधिपति स्वयं यहां भाग्य भाव में विराजमान है। तो ऐसी पोजीशंस के अंदर देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा सपोर्टिव अप्रोच को देने वाले हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जीवन के अंदर कर्म के बाद में कोई स्थिति चलती है तो वो है भाग्य की। ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप यहाँ कर्म को सबसे ऊपर ठहराते हैं और भाग्य की स्थितियों को उससे नीचे मानते हैं। तो यहाँ एक तार्किक जवाब ये है, और जो मेरे सीमित अनुभव में स्थितियां आ पाई है मैं उसके साथ में ही चलने का प्रयास करता हूँ। यहाँ प्रतिदिन विस्तार है, आप लोगों की चर्चाओं के साथ में विस्तार है, अपनी सोच के साथ में विस्तार है, अपने अध्ययन चिंतन और मनन के साथ में निरंतर व्यक्ति विस्तार करता है। तो आपने देखा होगा कि भाग्य कई बार निर्णायक मौकों के ऊपर व्यक्ति को ये कह देता है कि यहां मैं तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता। वहां पर भी कर्म आपके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं हूं, आप फिर से कर्मशील रहिए, लगातार चलिए। कितनी ही बाधाएं हैं, हम चलने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति अकेला ही चलता है और कहीं न कहीं भाग्य को बाध्य होकर उस व्यक्ति के सहयोग के अंदर आना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने कर्म की आधारशिला को मजबूती से अपने जीवन में उतार दिया, उसको किसी न किसी स्तर के ऊपर भाग्य का सहयोग अवश्यंभावी तौर के ऊपर रहता है। और जिस व्यक्ति ने कर्म ही नहीं किया, भाग्य के भरोसे ही बैठा रह गया और भाग्य के सारे कुछ मिल भी गया, तो उससे जो नर्चर होना होता है, उससे जीवन को एक नया आधार देना होता है, एक तरह से जो पूरे तरीके से खिला हुआ जीवन होता है वो उस आधार पर नहीं मिल पाता अगर व्यक्ति कर्मशील नहीं है। तो यहां देवगुरु बृहस्पति जब भी विराजित हो जाते हैं व्यक्ति को भाग्य का सहयोग देते हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक चेतनाएं बहुत अच्छे से मौजूद है, दर्शन जो कि मन को मांझने की एक प्रक्रिया मात्र है, जब देवगुरु वो गुण भी बहुत अच्छे से दे दें और साथ ही साथ में शिक्षा पंचमात पंचम उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में भी वो डेवलप हो, और जिंदगी में व्यक्ति ने एजुकेशन और हायर एजुकेशन ली और वो दोनों ही फ्रेम जब काम में आ गए और उसके साथ में सफलता की ओर व्यक्ति चलना भी शुरू हो गया, तो वही जीवन का एक प्रमुख आधार भी है। तो ऐसी स्थितियों में तीनों ही त्रिकोणों को देवगुरु ने नियंत्रित किया। ऋण भाव के अधिपति होके जब भाग्य भाव में विराजित हो गए, व्यापार के अंदर निर्णायक मौके पर देवगुरु बृहस्पति का कोई अंतर यानी कि अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर चल रहा हो, महादशा चल रही हो, और ऐसे में लग्नेश की महादशा हो और षष्ठेश की अंतरदशा हो, व्यक्ति कोई भी ऋण लेने की ओर जाए तो वो फलीभूत स्थितियों के अंदर आता है। शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं होते। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आशा और अपेक्षा ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। तो आप ये देखें कि जब पराक्रम के ऊपर भी इनकी दृष्टि रहेगी तो व्यक्ति पराक्रम को भी किस तरह से यूसेज के अंदर लेकर आना है, कहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है और कहाँ पूरे तरीके से धैर्य के अंदर रहना है, ये भी गुण विकसित होता है। भाई जो कि व्यक्ति की भुजा है वो किस तरह से वो संगठित तौर के ऊपर सहयोग करने वाले रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति वो भी पूरे तरीके से सामर्थ्य को बताने वाले होते हैं। मित्र जो कि एक तरह से व्यक्ति को हर स्तर के ऊपर मोटिवेशन के साथ लेकर चलने वाले होते हैं, देवगुरु बृहस्पति वहां पर भी एक सामंजस्य को देने वाले हो जाते हैं। और जब लाभ भाव के कारकत्व से बात करूं तो 3-11 का संबंध यहां से हो जाता है, भाग्य का और लाभ का संबंध 3-11 का हो जाता है, शिक्षा सामर्थ्य का संबंध नवम पंचम का हो जाता है, ऋण से भी संबंध की स्थितियां बहुत अच्छी रहती है। तो वहीं कर्म से सामंजस्य 2-12 का जरूर रहे, किंतु भाग्य में विराजित होकर देवगुरु बृहस्पति कर्म को व्यवस्थित करते ही करते हैं।
तो ऐसी स्थितियों में भाग्य व्यक्ति को संकेत भी देता है और व्यक्ति अपने कर्म के सहारे उस भाग्य की स्थितियों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार भी पाता है। ये एक सम्यक दृष्टिकोण है जो कि 9th हाउस में विराजित बृहस्पति स्थितियों को देने वाले हो जाते हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव के साथ में स्थितियों का आकलन कि वो किस तरह के फलाफल देंगे और जिंदगी किस तरह से एक नए आयाम को छूती चली जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव की स्थितियों के साथ में ही विराजमान है तो आपको भी इसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। ये थी इस उदाहरण के साथ में आज की चर्चा। ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ में हम निरंतर तौर पर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।